एवरीवन, आज हेयर ऑयल बनने वाला है लेकिन बहुत खास है क्योंकि मैं ये हेयर ऑयल सरसों के ऑयल से बनाने वाली हूँ। मेरी एक बहुत ही प्यारी कस्टमर है, वो अभी यूरोप में शिफ्ट हो चुकी है, तो उनको कोकोनट बेस जो रहता है वो जम जाता है। तो अभी वो इंडिया में आई हुई है, तो स्पेशली उन्होंने मुझे कहा है कि आप सरसों के ऑयल से मुझे बनाकर दे दो। तो मैं उनके लिए तो बनाने वाली हूँ। उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा रहती है क्योंकि वो यहाँ से बहुत सारा मटेरियल मुझसे लेकर जाती है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा बनाने वाली हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑयल डालने के बाद आप सब पूछते हैं कि हमें 100 ml मिल सकता है या नहीं। अगर आप किसी को चाहिए तो प्लीज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली मैसेज कीजिए, तो मैं आपको उसके सब डिटेल्स दे दूंगी। बाकी क्या होता है, कहीं कहीं जगहों पर बहुत ठंड रहती है, मतलब बहुत दिनों महीने तक रहती है, मतलब 5-6 मंथ तक रहती है, तो उन्हें सरसों का ऑयल बहुत अच्छे से सूट करता है। लेकिन मेरा जो नॉर्मल ऑयल है वो कोकोनट बेस रहता है क्योंकि आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, आपको कोकोनट ऑयल हर एक को सूट होता है, तो मैं मोस्टली कोकोनट ऑयल का ही बेस यूज करती हूँ। अभी इनकी एक स्पेशल डिमांड है, इसीलिए मैं सरसों का ऑयल बना रही हूँ। अगर किसी को अच्छे से सूट होता है तो बहुत बेहतरीन इसके भी रिजल्ट है। हेयर फॉल कम करता है, ये डैंड्रफ कम करता है, हेयर ग्रोथ में तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं आज आपको सारा उसका वीडियो दिखाने वाली हूँ। और ये जो सरसों का ऑयल है वो कोल्ड प्रेस है, कच्ची घानी का ऑयल है, तो बहुत प्योर है। बाकी सारी चीज़ें जो हमारे जो रहती है नॉर्मली हेयर ऑयल में जो बनाती हुई हेयर ग्रोथ वाला, वही सारी चीज़ें हैं। तो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है मेरे हेयर ऑयल में 15 to 20 टाइप्स के हर्ब्स एंड 5 to 6 टाइप्स के ऑयल जाते हैं। अभी इसके इंग्रेडिएंट्स सेम है, जो मैं कोकोनट ऑयल में यूज़ करती हूँ वही सेम मैं मस्टर्ड ऑयल में यूज़ करने वाली हूँ। थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा सा अलग रहेगा। सबसे पहले मैं मस्टर्ड ऑयल के बारे में बोलती हूँ। ये इतना बेनिफिशियल होता है, जो हमारे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, हमारा हेयर फॉल कम करता है। ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, तो डैंड्रफ एंड स्कैल्प इन्फेक्शन को कम करता है। अगर हम डेली इसका मसाज करेंगे तो इससे हेयर बहुत सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाएगी। और सबसे मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट बोलूँगी तो ये हमारे जो ग्रेइंग हेयर है उनकी जो ग्रोथ है ये बहुत स्लो करता है। तो जिनके अगर वाइट हेयर नहीं हुए हैं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए, तो उनकी जो वाइट हेयर होने की जो ग्रोथ है ये बिल्कुल स्लो कर देगा या बंद कर देगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। और बाकी के जो मेरे हर्ब्स है ये तो हेयर फॉल कम करते हैं, बार्डनेस कम करते हैं, डैंड्रफ कम करते हैं, बहुत बेनिफिट्स है। अभी मैंने ऑयल में सारी चीजें डाल दी है, इसे अब मैं 2 से 3 घंटे ऐसे ही छोड़ूंगी। जब भी आप कभी सरसों का ऑयल बनाए तो इमिडिएटली चीजें डालकर मत पकाना। ये शायद मेरा मेथड होगा। मैं इसे सारी चीजें डालकर सोक होने के लिए रख देती हूँ, एटलीस्ट 2 घंटे तो चाहिए, और फिर बाद में एकदम से लो फ्लेम पे उसे पकाना है जब तक सारी चीजें सारा एक्सट्रैक्ट हमारी चीजों का उस पर ना आ जाए, तब तक हमें पकाना है। वो हमारे क्वांटिटी पे डिपेंड रहता है। बहुत बार मुझे मैसेज आते हैं कि आपने कितने दिन देर तक पकाया, हम कितने देर तक रख सकते हैं। वो ऐसे में एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती क्योंकि वो हमारी क्वांटिटी है। हमारे हर्ब्स कैसे है, ड्राई हर्ब्स रहते हैं तो जल्दी पक जाता है। अगर हम सब फ्रेश हर्ब्स डालते हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अगर फ्रेश जो चीजें हैं वो अच्छे से ना पके तो ऑयल खराब भी हो सकता है। उसे जलाना भी नहीं है और कच्चा भी नहीं रखना। एक हमें पता चलता है खुशबू से, सारी चीजों से। तो मैं ऐसा एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट सारी चीजें नहीं बता सकती। तो ये से छोड़ देती हूँ, फिर 2 से 3 घंटे के बाद उसे पकाना स्टार्ट करूंगी। तो चलो आगे की प्रोसेस देखते हैं। इसको मैंने अच्छे से लो फ्लेम पे पकाया है, उसके बाद ओवरनाइट छोड़ देना है। मॉर्निंग को अच्छे से छान के इसमें मैंने बादाम ऑयल, कैस्टर्ड ऑयल, जजोबा ऑयल, विटामिन ई ऑयल, कुछ इसेंशियल ऑयल ऐड किए हैं। उसी के साथ रोजमेरी ऐड करके उसको 3 से 4 घंटे धूप में रखा है। पूरा ऑयल टोटली रेडी होने में मेरे 3 दिन चले गए हैं, और उसके बाद ये ऑयल पूरी तरह से रेडी हो चुका है। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ऑर्डर करना है तो सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज़रूर चेक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।